हम पत्रकारिता के विद्यार्थियों को एक बात बताई जाती है जो घिस चुकी है, मुहावरे की शक्ल ले चुकी है, बार बार दोहराई जा चुकी है। इसके बावजूद वो बात बासी नहीं हुई। बात ये कि एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। ये तस्वीरें आपको 1 बरस पुरानी लग सकती थीं, लेकिन दुर्भाग्य ये 19 अप्रैल 2021 की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें उन हजारों लोगों की हैं जो इस वक्त दिल्ली के अलग अलग बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। हमको कहा गया कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए हम मास्क लगाएं। हमको कहा गया कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्या इन गरीब लोगों तक ये बात नहीं पहुंची, लेकिन इन्हें उससे भी ज्यादा जरूरी लग रहा है घर जाना। इन्हें लग रहा है कि दिल्ली इनको आसरा नहीं देगी। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में आज लॉकडाउन की घोषणा हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि 19 अप्रैल की रात 10 बजे से सोमवार 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। यह भी कहा कि सरकार को पता है कि फैसला आसान नहीं है, गरीबों पर असर होगा। उन्होंने अपील की कि लोग पैनिक में ना आए, दिल्ली छोड़कर ना जाएं। उन्होंने कहा, मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखें। लेकिन मुख्यमंत्री की बातों पर जनता को भरोसा नहीं हुआ। यह बात सही से पहुंची नहीं। पहुंचा बस एक शब्द, लॉकडाउन, और इसके साथ ही डर और बीते बरस जैसे हाल का अंदेशा पहुंचा। और नतीजा यह हुआ कि 19 अप्रैल की शाम होते होते आनंद विहार बस टर्मिनस पर लोगों की भीड़ जुट गई। घर जाने के लिए लोग सामान सहित पहुंचने लगे। ज्यादातर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश की बसों में बैठकर घर जाना चाहते थे। इस मौके पर हमारे रिपोर्टर विकास पहुंचे। उन्हें भीड़ नजर आई, नहीं नजर आया तो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला। ना ही इस डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले की कोई वहां पर अमल करवाने वाला सरकारी अमला मौजूद था और ना ही उसका कोई चांस था। ये तस्वीरें देखिए। जब रिपोर्टर ने लोगों से बात करनी चाहिए तो उनका डर भी समझ आया। लोग कहते मिले, सरकार कुछ नहीं कर रही। कोरोना के डर पर बोले, भूखे मरने से बेहतर है गांव जाएं, दाल रोटी खाएं। ये वीडियो देखिए। बताता हूँ, आनंद विहार बस अड्डे पे हैं। ये बस है, लखनऊ जा रही है। आप इसकी स्थिति देख लीजिए। लगभग हर बस ऐसे ही जा रही है। क्या नाम है आपका? सर विकास शुक्ला। कहाँ के रहने वाले विकास जी? बस्ती जिला यूपी। तो क्यों जा रहे हैं? जब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई दिक्कत नहीं होगी, हम हैं, फिर ऐसे क्यों जा रहे हैं? क्या किया जाए सर, काम धंधा तो चल ही नहीं रहा है। रात 10 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा। यहाँ भूखे मरने से फायदा थोड़ी है। गांव में जाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, जो कुछ भी रहेगा। लेकिन इस बार तो गाँव में भी स्थिति ठीक नहीं और इस तरीके से जाएंगे हमारी ये बीमार पड़ गए। बीमार जो होना होगा वो तो होगा ही। क्या किया जाएगा? जब सरकार ही कुछ नहीं कर रही है पब्लिक के लिए, तो क्या किया जाएगा? सरकार कह तो रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा तो है कि हम करेंगे। मतलब सरकार बोल तो रही है। सरकार का हाल देखिए, यही है सरकार का हाल। क्या किया जाएगा? सरकार यही है। पब्लिक से अगर सरकार को कुछ हुआ होता तो यही देखिए, भीड़ कैसे है। सरकार यही कर रही है जो करना है। आप मास्क ऊपर कंट्रोल कर लीजिए। जी जी जी। सतर्क रहिए भाई। मुश्किल वक्त है, लेकिन हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप लोग जहां पर भी हैं वहीं रहें। समस्याएं हैं तो मदद के लिए बढ़ने वाले हाथ भी हैं। लॉकडाउन में भारी भीड़ के बीच सफर कर ना सिर्फ आप खुद को बल्कि घर पहुंचकर अपने गांव वालों को, परिवार वालों को, कस्बे वालों को भी वायरस के खतरे में डाल रहे हैं। बेहतरी इसी में है, जैसे भी हो इस भीड़ से बचें। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस फैसले को करने के बाद जरूरतमंदों को पूरी मदद दी जाएगी ताकि वो शहर या राज्य छोड़कर ना जाएं। और इस मदद के क्रम में दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ नंबर प्रचारित किए गए हैं। ये हम अपने उन दर्शकों के लिए साझा कर रहे हैं जिन्हें दिल्ली में रहते हुए कोविड से जुड़ी किसी मदद की ज़रूरत हो। दिल्ली का कोविड हेल्पलाइन नंबर है 1031। हिंदी में बता देता हूँ, 1031। ये दिल्ली में कोविड हेल्पलाइन का नंबर है। इसके अलावा कोविड कंट्रोल रूम के भी नंबर आपको बता देते हैं। पहला नंबर है 011-2239-1014। हिंदी में 011-2239-1014। दूसरा नंबर है
22302441, 22302441। तीसरा नंबर है 22304568, हिंदी में 22304568। और चौथा नंबर है 22300012, 22300012। इसके अलावा जो कोविड हेल्पलाइन का नंबर है पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, वो भी ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए। 1800111747, 1800111747। इन नंबरों पर फ़ोन करके आप दिल्ली सरकार से मदद मांग सकते हैं, ऐसा सरकार का दावा है। दिल्ली से लोग पैनिक और डर के चलते ना जाएं, क्योंकि ये लोग, ये मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बेबसी में जा रहे हैं। लेकिन इनकी बेबसी के साथ एक बहुत बड़ा खतरा जुड़ा है, और वो खतरा ये है कि इनमें से कई लोग कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, और ये जिन जगहों पर जाएंगे वहाँ पर भी कोविड का ये नया म्यूटेंट, कोविड की ये नई महामारी, ये नई वेव पहुँच सकती है, और ऐसे में हालात बेकाबू हो सकते हैं। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल सरकार की आलोचना भी लगातार हो रही है कि उन्होंने बिना मुकम्मल तैयारियों के इस लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, और अरविंद केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ये जो भी लोग पहुंच रहे हैं उनकी ट्रेसिंग हो और उनको आइसोलेशन में रखा जाए, ताकि बीमारी को बेकाबू होने से रोका जाए। इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि केजरीवाल को ये फैसला लेने से पहले इस तरह की भीड़ की आशंका को ध्यान में रखते हुए कुछ इंतजाम करने चाहिए थे? क्या आपको लगता है कि आप और हम, यानी जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, वो इनकी मदद कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, और याद रखिए, सबसे बड़ी मदद सोशल मीडिया पर कमेंट लिखना नहीं है। सबसे बड़ी मदद अपने आसपास देखना है, ताकि कोई भूखा ना रहे, कोई बेबसी में वापस अपनी रोजी रोटी छोड़कर घर जाने की ना सोचे। हमारे आपके घरों में, मध्यवर्गीय परिवारों में बहुत सारे हेल्पिंग हैंड आते हैं। वो भैया आते हैं या दीदी आती हैं जो हमारे घर का कूड़ा ले जाते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर। हमारे घर में काम करने के लिए लोग आते हैं अलग अलग कैपेसिटीज़ में। मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप उनको छुट्टी दें, लेकिन इस आश्वस्ति के साथ छुट्टी दें कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। अगर वैक्सीनेशन के दायरे में आ गए हैं तो वैक्सीनेशन करवाएंगे, और आप उनकी पगार से एक पैसा भी नहीं काटेंगे। अपने इर्द गिर्द देखिए, जो आपसे जुड़े हैं, आपके जीवन से जुड़े हैं, आपके मोहल्ले के लोग हैं, किसी भी आय वर्ग के हैं, उनसे पूछिए। यदि आप उन तक मदद पहुंचाएंगे तो हमें ये भीड़ नज़र नहीं आएगी। और अपनी सरकारों से सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जो जनता सरकारों की जवाबदेही तय नहीं करती है, उसका ऐसा ही हश्र होता है। ये हमारे और आपके लिए अफसोस की बात है, लेकिन यही हमारे समय का इकलौता कुरूप सत्य है।